नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक लीक डिटेक्टर की अनबॉक्सिंग करेंगे। जो अभी आप सामने देख पा रहे हैं ये वैल्यू कंपनी का है और इसका मॉडल नंबर है VML1। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यह लीक डिटेक्टर किन किन गैसों को डिटेक्ट कर सकता है और हमें किस प्रकार से किसी भी रेफ्रिजरेंट को डिटेक्ट करना चाहिए किसी भी लीक डिटेक्टर से, उसके बारे में भी जानेंगे। और अक्सर हम कहाँ गलती कर बैठते हैं जिससे हमें यह लीक डिटेक्टर बेकार सा लगने लगता है। आज हम इन सभी विषयों को इस वीडियो में शामिल करेंगे। वीडियो में लास्ट तक रहिएगा। दोस्तों आज लीक डिटेक्टर का उपयोग करना काफ़ी ज़रूरी हो चुका है क्योंकि रेफ्रिजरेंट भी आजकल महंगे हो चुके हैं और रेफ्रिजरेंट को बार बार लीक करने वाली समस्या से हमारे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान होता है। अभी आपने जो लीक डिटेक्टर देखा है इसकी सभी विशेषताएं मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। VML1 इसका मॉडल नंबर है और इजी ऑपरेशन मैनुअल जैसा कि कंपनी बताती है कि ये सिंगल हैंड है, सिर्फ आपको एक बटन ही पुश करना है और सारा काम फिर आप आसानी से कर पाएंगे। इसके साथ एक डाटा केबल आती है जो अभी आप सामने देख रहे हैं। इसी के द्वारा इसे चार्ज यानी कि इसकी बैटरी को चार्ज किया जाता है और इसमें लिथियम की बैटरी है जो काफ़ी लॉन्ग लाइफ है। पहले बैटरी ड्राई बैटरी आती थी, वो जल्दी से ख़राब हो जाती थी तो कई बार लीक भी हो जाती थी, इसलिए इस लीक डिटेक्टर की लाइफ कुछ ज़्यादा है। काफ़ी कंपनी के आपको लीक डिटेक्टर मिल जाएंगे और आजकल काफ़ी सस्ते भी आते हैं। यहाँ पर इसकी प्रोब है, सेंसर है जहाँ से ये गैस यानी रेफ्रिजरेंट को डिटेक्ट करेगा जिससे कि हमें पता लग सके कि हमारे उपकरण में कहाँ पर लीकेज है। दोस्तों यह सेमी कंडक्टर लीक डिटेक्टर सेंसर इसका है, यानी कि यह अपने सेंसर से ज़्यादा विद्युत प्रवाहित नहीं करता। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों ये इसके सभी पैरामीटर है। बैटरी चार्जिंग टाइम है, बैटरी सर्विस टाइम है, सेंसिटिविटी है और वार्मिंग अप टाइम है और रिस्पांस टाइम है, एनवायरमेंटल टेम्परेचर और पावर सप्लाई। ये सभी मैं आपको बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। ये डाटा केबल है जो हमें इसे चार्ज करने में मदद करेगी। इसे हम किसी भी चार्जर के साथ लगाकर चार्ज कर सकते हैं जो हमारा लगभग फ़ोन वाला चार्जर होता है। ये इसका ऑन ऑफ का बटन है, पीछे इसकी बैटरी लगी होती है, इसे हमें नहीं खोलना है, सिर्फ आपको इसे चालू करना है। अगर बैटरी डाउन है तो आपको इसे एक बार चार्ज करना है। इसके सभी पैरामीटर पीछे की तरफ लिखे हुए हैं। ये ऑन ऑफ का बटन है, इससे हम हमारे इस लीक डिटेक्टर को चालू करेंगे जैसा मैंने अभी किया। इससे नीचे सेंसिटिविटी का बटन है जिससे हम इसकी सेंसिटिविटी यानी कि जो बीप का साउंड आता है और जो ये आप देख रहे हैं इससे कम ज़्यादा कर सकते हैं। रीसेट का बटन है और एक म्यूट का बटन है। तो इसका जो बैटरी चार्जिंग टाइम है दोस्तों वो है 4 घंटे 5 मिनट तक का, यानी कि हम इसे लगभग 4 घंटे चार्ज पर लगाकर इसकी बैटरी को फुल चार्ज कर सकते हैं। बैटरी सर्विस टाइम है दोस्तों 8 आवर्स, यानी कि लगातार ये 8 घंटे तक अपनी बैटरी को फुल चार्ज होने के बाद कार्य कर सकता है। ये म्यूट का बटन है दोस्तों और ये सेंसिटिविटी का बटन है। वार्मिंग अप टाइम होता है 40 सेकेंड, यानी कि जैसे मैंने अब इसको शुरू किया तो ये 40 सेकेंड तक अपने आप को वार्म अप करेगा, यानी कि अपने आप को तैयार करेगा। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं अब ये तैयार हो चुका है अपने कार्य के लिए। जो अभी लाइटिंग स्लाइड कर रही थी ऊपर से नीचे, अब वो बंद हो चुकी है। देखिए अब इससे हम हमारे रेफ्रिजरेंट को चेक कर सकते हैं कि कहाँ पर लीक है। अब हम एक उपकरण में इस लीक डिटेक्टर से लीकेज की चेकिंग करेंगे और कैसे आपको करनी चाहिए और क्या क्या वो बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं जिससे आप इसका उपयोग अच्छी तरह से कर सकते हैं। मैंने इसे दोबारा से ऑन कर दिया है। अब मैं साइड पर आ चुका हूं और देखिए अब ये वार्मिंग अप हो रहा है। ये 40 सेकंड लेगा और ये पूरी तरह से वार्मिंग होने के बाद 2 बार बीप की आवाज़ करेगा। जैसा मैंने आपको बताया वार्मिंग अप टाइम है इसका 40 सेकेंड, रिस्पॉन्स टाइम है 3 सेकेंड, यानी कि जैसे ही आप इसे उपकरण के पास लेकर जाएंगे जहाँ पर आपको लीकेज की संभावना है और इसके सेंसर को वहाँ पर थोड़ा सा उसके नज़दीक रखेंगे तो ये 3 सेकंड में अपना काम करना शुरू कर देगा, यानी कि वो सेंस कर लेगा। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपने कितनी दूर उस लीकेज से इसकी सेंसर की टिप को लगाया है। आपको सेंसर की टिप बिल्कुल नज़दीक पाइप से टच नहीं करनी है, ग्रीसिंग से बचाना है, पानी से बचाना, नहीं तो वह जल्दी ख़राब हो जाएगी। और 1 साल का टाइम होता है इसकी जो सेंसर की जो टिप है, आगे वाली सेंसर है जो, वो 1 साल तक का आपका कार्य आराम से कर सकती है।
अब मैं इसको उपकरण के पास लेकर जा रहा हूँ और सभी ब्रेजिंग वाले पॉइंटों पर हम चेक करेंगे लगातार। आप देखते रहिएगा, मैं साथ साथ आपको बताता रहूँगा इसके जो और खासियत हैं। पावर सप्लाई दोस्तों, इसमें 5 वोल्ट 1 एम्पेयर तक की पावर सप्लाई आप ले सकते हैं इस USB केबल के द्वारा। और नॉर्मली यह किसी भी मोबाइल के चार्जर से चार्ज हो जाएगा। देखिए, मैं सभी पॉइंटों पर चेक कर रहा हूँ, उनको थोड़ा दूर रख रहा हूँ ताकि इसकी टिप ना ख़राब हो, क्योंकि सेंसर को धूल मिट्टी से बचाना है आपको। सीधे धूल इसमें नहीं जानी चाहिए, मिट्टी नहीं जानी चाहिए, पानी नहीं जाना चाहिए, वाटर वेपर्स, तेल, ग्रीस, इन सभी पदार्थों के संपर्क में आने से बचाएं। हमारे इस प्रोब को लगभग 1 साल तक कार्य करेगी। और अब मैं उन सभी पॉइंटों के पास इसे लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे उपकरण में तेल का कार्य काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए आपको इसे तेल से अवश्य बचाना चाहिए। नहीं तो आपका जो ये उपकरण है, ये जो डिक्टेटर है, ये पूरी तरह से काम नहीं कर पाएगा और हमें मिस गाइडेंस करेगा। और अक्सर दोस्तों को शिकायत आती है कि ये मिस गाइडेंस करता है। तो उसका दोस्तों एक सीधा सा रीज़न होता है कि इसे आप देखिए, अभी इसने लीकेज को ढूंढ लिया है और इसका जो राइटिंग वाला है ग्राफ वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और इसकी बीप भी ऊपर की तरफ बढ़ रही है। जैसा मैं आपको बता रहा था दोस्तों कि इसमें लिथियम की बैटरी है, एक्सटर्नल पावर सप्लाई है, सुविधाजनक डिज़ाइन है, 1 टच ऑपरेशन है और सटीक मेजरमेंट करता है ये अपने कार्य का जो इसे दिया जाता है, यानी कि लीक डिटेक्शन का। वैसे साबुन झाग भी अच्छी विधि है, लेकिन दोस्तों आजकल इसका प्रचलन काफ़ी बढ़ चुका है। और मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी गैसों को डिटेक्ट कर सकता है, वो सभी बातें मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ये लीकेज अभी चेक कर पा रहा है आराम से, इसने लीकेज को ढूंढ लिया है। लीकेज को ढूंढने का जो रिस्पॉन्स टाइम दोस्तों वो डिपेंड करता है कि आपने लीकेज की सोर्स से कितनी दूर रखा है, इसकी टिप को कितनी दूर रखा है। और काफ़ी अच्छा है, जैसे अगर आप कोई ज्वलनशील रेफ्रिजरेंट भर रहे हैं तो आप उसको थोड़ी देर के लिए उपकरण के पास चालू करके छोड़ सकते हैं, जिससे कि अगर कोई रिसाव होता है तो आपको जल्दी से पता लग जाए। वैसे ये रेफ्रिजरेंट, जो ज्वलनशील रेफ्रिजरेंट है, उन पर यह कार्य नहीं करेगा। इसमें जो गैसें हैं जिन पर यह डिटेक्ट कर सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, यह मुख्यतः R12 जो अब फेज आउट हो चुकी है, R22, R134A, R404A, R407C, R410A और R502 और R32 पर आसानी से डिटेक्ट कर सकता है किसी भी रेफ्रिजरेंट लीक को। आपको ध्यान रखना है, जो कंपनी के निर्माता द्वारा बताई गई हैं गैसें, उन्हीं पर ही इसे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दोस्तों, आपको इसे गैसोलीन, नेचुरल गैस, प्रोपेन व अन्य हाई ज्वलनशील गैसों पर यूज़ नहीं करेंगे। हाँ, R32 पर कर सकते हैं, क्योंकि निर्माता ये बात कहता है और उसकी एक वजह ये है कि R32 A2L कैटेगरी गैस है, यानी कि ये मध्यम दर्जे की ज्वलनशील है, इसलिए आप इस रेफ्रिजरेटर से इसे चेक कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने आपको बताई R600A, R290 या प्रोपेन या नेचुरल गैस, उन पर आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों कोई भी रेफ्रिजरेटर होता है जो इलेक्ट्रिक्स होता है वो हल्का फुल्का इलेक्ट्रिसिटी का लीकेज करता ही है। लेकिन जो ये रेफ्रिजरेटर दोस्तों, ये सेमीकंडक्टर है, यानी कि कंपनी खुद कहती है कि ये इतना अच्छा सुचालक नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का। फिर भी आपको सभी निर्देशों का पालन करना चाहिए, नहीं तो हम खतरे में पड़ सकते हैं। और जैसा मैं आपको बता रहा था कि आपको इसे उन गैसों पर इस्तेमाल नहीं करना है जो निर्माता ने आपको नहीं बताई, यानी कि इसके साथ नहीं सुझाया। अब अक्सर हम वो कौन सी गलती करते हैं जिससे हम इस लीक डिटेक्टर का सही से उपयोग नहीं कर पाते, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात तो बता देना चाहता हूं दोस्तों कि यह अगर किसी उपकरण से 3 ग्राम प्रति वर्ष भी गैस लीकेज हो रही हो, यानी कि बिल्कुल माइनर लीकेज हो, यानी कि 3 ग्राम गैस साल में लीक होती हो, उसे भी ये आसानी से ढूंढ सकता है। अभी आप जो सामने उपकरण देखें दोस्तों, इसमें गैस लीकेज है और इसके सभी पॉइंट ड्राई हैं, कहीं पर तेल नहीं आया हुआ। तो इसका जो हमारा पिन बाल का जो ऊपर स्टॉपर था वो थोड़ा लूज़ था, और देखिए इसने वहाँ पर इस गैस को डिटेक्ट कर लिया। जैसे मैंने टिप को खोला तो इसने डिटेक्ट कर लिया, यानी कि ये 3 ग्राम गैस भी अगर लीकेज हो रही हो पूरे साल में तो भी ये आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। यही इसकी खूबी होती है। लेकिन हम अक्सर गलत कहाँ हो जाते हैं, सबसे पहले तो कि यह ओपन में लीक को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, कोई आपको रिजल्ट पूरी तरह से नहीं दे पाएगा, क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी सेंसिटिव होता है। और हल्की सी अगर हम इसे अपने नाक के पास भी रखेंगे इसके सेंसर को, तो भी ये
बीप की आवाज़ या फिर इसकी जो लाइटिंग है वो ऊपर नीचे हो जाना शुरू हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव है। इसलिए इसे हमें किसी जहाँ पर हवा का प्रवाह कम हो वहीं से हम आसानी से चेक कर सकते हैं, यानी कि इंडोर में ही से आप अच्छी तरह से चेक कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी आपको एक सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए। जब भी आप किसी बंद स्थान में लीकेज को चेक करने जा रहे हैं तो सबसे पहले उस स्थान को अच्छी तरह से वेंटिलेशन कर लें। यानी कि मान लीजिए कि मेरे कोल्ड चेन रूम में अभी ये ILR रखा हुआ था और यहाँ पर लीकेज है काफ़ी मात्रा में, मान लीजिए उपकरण में, और जैसे ही मैं लीकेज चेक करूँगा उससे पहले मेरे को रूम खोलकर अच्छी तरह से वेंटिलेशन कर लेना चाहिए, ताकि मेरे को भ्रम की स्थिति पैदा ना हो, क्योंकि ये हल्की सी भी गैस लीक डिटेक्ट कर सकता है और अगर गैस ज्वलनशील हुई तो हमें इससे समस्या भी हो सकती है। इसलिए आपको अच्छा रिजल्ट पाने के लिए ये कार्य अवश्य करना चाहिए, वेंटिलेशन रूम को अच्छी तरह से कर लेना चाहिए। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा टूल है और इसकी जो कीमत है वो लगभग 5,000 के आसपास है और इससे आप काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। सिर्फ आपको इसके इस्तेमाल करने का सही से तरीका आना चाहिए, इसे इंडोर में ही यूज़ करना चाहिए, उसी के लिए ये बनाया गया है। तो दोस्तों कोशिश थी कि मैं आपको रेफ्रिजरेशन के एक टूल्स के बारे में बता पाऊँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मैं आपको आगे भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।